हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। ये स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें हम लोग जो है बैंक निफ्टी जनवरी एक्सपायरी की एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। यह एक लर्निंग वीडियो है, इससे आप कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ये पूरा बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है 48,734 पे क्लोज हुआ है। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये इस स्ट्रैटेजी का नाम है स्ट्रैडल। मैं यहाँ पे स्ट्रैडल को सेल करने वाला हूँ, चूँकि स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी है तो मेरा ये व्यू है कि मार्केट टिल एक्सपायरी एक कंसोलिडेट रेंज में ट्रेड करने वाली है। वह रेंज 1000 पॉइंट से लेके 1500 तक आप ले सकते हैं। क्योंकि प्रीमियम स्ट्रैडल का जो प्रीमियम है वो बहुत सही है, तो इस केस में मैं बाय तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सेल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लॉजिक, आपका स्टॉप लॉस और एग्ज़िट, अगर आप प्रॉफिट होते हैं तो एग्ज़िट कहाँ पे करना है, ये सब सीखेंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको एक व्यू तो बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यू बनने के बाद ही स्ट्रैटेजी, क्योंकि ऑप्शन में n नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी हो सकते हैं, तो व्यू के अकॉर्डिंगली ही स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मेरा व्यू एक कंसोलिडेट रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा आने वाले कुछ दिनों तक, इसलिए मैंने स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी चूज़ किया हूँ। और अभी जो स्ट्रैडल का प्रीमियम जो है वो काफ़ी बढ़िया है, इसीलिए मैं बाय करने के बजाय सेल करने का सोचा हूँ। स्ट्राइक प्राइस जो मेरा रहेगा वो 49,000 का रहेगा। 49,000 का जो प्रीमियम है कॉल और पुट का, वो लगभग जो है दोनों मिला के 1600 रुपया के आसपास आ रहा है। मतलब 3% तक आप मार्केट या तो ऊपर या तो नीचे तक अगर जाए तो आप अपने आप को सेफ फील करेंगे, और बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है तो आपको लॉस होगा। लेकिन तब तक वेट नहीं करना है। अगर आप रॉन्ग होते हैं तो आपको आपका लॉस लेके निकलना है। इस ऑप्शन में टोटल जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 24,000 का है, तो आपको 24,000 तक वेट नहीं करना है। और चूँकि ये सेलिंग स्ट्रैटेजी है तो लॉस, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड होता है, बट आप तब तक वेट नहीं करेंगे और आप अपना स्टॉप लॉस लेके एग्ज़िट करेंगे। टारगेट आपका डिप्लॉय कैपिटल का 5% से 10% अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से आप अपना रिवार्ड को जो है डिसाइड करेंगे। और चूँकि मैं ऑलरेडी इसमें पोजीशन बना चुका हूँ, तो मेरा जो एग्जिट स्ट्रैटेजी रहेगा मैं इसको मैनेज करने की कोशिश करूँगा। इफ़ आई गो रॉन्ग, अगर मैं गलत होता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैनेज करूँगा। मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा है, मैं इसे मैनेज करके प्रॉफिट अपना लेके निकल जाऊँगा। क्योंकि मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा फंड की आवश्यकता हो सकती है, इसीलिए कम फंड वाले स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे और टारगेट भी लेके निकल जाएंगे। आप एक्सपायरी तक वेट नहीं करेंगे, पहले ही प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। कॉल का प्राइस जो अभी है
49,000 का जो प्राइस है वो 745 है और इसी का जो PE है वो आपका 869 है। तो आपको 1614 प्रीमियम जो है रिसीव होगा। आप मान के चलिए इसका जो ब्रेक इवन रेंज जो होगा वो आपका हो जाएगा लगभग 3200 पॉइंट का। मतलब आप सेफ रहेंगे कहाँ तक, 47,400 से लेके 50,600 तक आप इतना रेंज तक आप सेफ रहेंगे। लेकिन ये एक्सपायरी तक अगर आप वेट करते हैं और एक्सपायरी तक इसी रेंज में मार्केट क्लोज होता है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन मेरी माने तो आप तब तक वेट नहीं करेंगे। आपका रिक्वायर्ड मार्जिन जो अभी इसमें 1,20,000 रुपया है उसका अगर 5 to 10% अगर आपको मिल जाता है तो आप उसे लेके एग्ज़िट करेंगे। आप लास्ट तक वेट नहीं करेंगे। क्योंकि स्टॉप लॉस की बात मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कितना स्टॉप लॉस लेके किसी को निकालना चाहिए। आपका जितना रिवार्ड रहेगा उस हिसाब से आप रिस्क रखेंगे और स्ट्रैडल, दोनों स्ट्रैडल मिला के जब वो लॉस आपको उतना हो जाए तो आप उसको एग्ज़िट कर लेंगे। और एग्ज़िट दोनों लेग को करेंगे, पूरी की पूरी स्ट्रैडल को ही एग्ज़िट करेंगे। एक में प्रॉफिट एक में लॉस, प्रॉफिट वाला एग्ज़िट कर दिए लॉस वाला रखे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। स्ट्रैडल को पूरी तरीके से आप जो है एग्ज़िट करेंगे, फिर बाद में जब वो न्यू पोजीशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू योर व्यू। ऑप्शन जो होता है हाईली रिस्की होता है, इसीलिए डिसिप्लिन ज़रूर रखेंगे और डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड को लेंगे, तब जाके आपको समय के साथ प्रॉफिट होगा। धन्यवाद।